हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है तो आज बेडशीट चेंज करना था तो मैंने सोचा कि लाओ चेंज कर देती हूँ। और अभी कपड़े धुलने को डालने हैं तो बेडशीट भी धुल जाएगी, तो इसलिए मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। और फिर इसके बाद जाऊँगी नहाने और वही रोज़ का नाश्ता और खाना बनेगा फिर। तो बेडशीट चेंज करके सबसे पहले मैं नहाने जाऊंगी और फिर गाय का दूध निकालना है। तो मैं नहा करके आ गई हूँ और गाय का दूध निकालने लगी हूँ। दूध बहुत कम देती है क्योंकि मैंने बताया था ना कि बच्चा समय से पहले हो गया था, तो इसलिए दूध बहुत कम है। नहीं तो दूध ज़्यादा देती थी पहले, तो इस बार बहुत कम दे रही है। और 3-4 दिन तो दूध बिल्कुल भी नहीं निकला है, अब थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है, तो घर का काम चल जाता है। बाहर का दूध पसंद नहीं आता किसी को, तो इसीलिए हम लोगों ने गाय रख रखी है। और मैं दूध निकाल के आ गई हूँ तो छान करके सबसे पहले गैस में चढ़ा देती हूँ। तब तक पकेगा, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। और सुबह बच्चे दूध नहीं पीते हैं, जो कि पीना चाहिए, पर सुनते नहीं हैं। और ये देखो, मैं पास्ता बनवाया मुझसे, तो पास्ता खा रहा है बैठ कर के। और इन लोगों को ऐसा ही नाश्ता बस चाहिए, हेल्दी नाश्ता नहीं करते हैं कि हेल्दी नाश्ता करें। और आज बन रहे हैं खाने में करेला, तो नाश्ते के बाद मैं खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। तो आज बन रहे करेला। दाल मेरी पक गई है और बस छौंका लगाना बाकी रह गया है, तो मैंने करेला चढ़ा दिया है। और एक तरफ आटा गूँथने लगी हूँ, तो आटा गूँथ के रख दूँगी। तब तक अभी चावल भी बनाने हैं मुझको, तब तक थोड़ा टाइम मिल जाएगा आटा को। तुरंत आटा गूँथ करके तुरंत रोटी बनाने में रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रखना होता है, तभी सही रहता है। और करेला चेक कर रही हूँ कि पके हैं कि नहीं पके हैं, और अलट पलट दूँ। और एक तरफ चढ़ा दिया है मैंने चावल, और ये मेरी प्लेट गिर गई। चिमटा से ठीक से नहीं पकड़ी थी, गर्म थी तो गिर गई। अभी करेला पकना बाकी रह गए हैं, तो अभी थोड़ी देर और पकेंगे और इसके बाद फिर बनेंगी रोटियां। तो रोज़ का यही काम होता है, सुबह नाश्ता, फिर खाना, घर की साफ सफाई। और ये मेरा दूध भी पक गया है, चावल पक गए हैं। अब जा रही हूँ मैं रोटियां बनाने। बच्चों को तो ये सब खाना ही नहीं होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, उन्हें तो बस फास्ट फूड चाहिए। लेकिन रोज़ रोज़ थोड़े ना खिला सकते हैं, और बहुत मुश्किल से मैं दाल रोटी चावल बच्चों को खिलाती हूँ। और मुझको लगता है सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं, किसी के ज़्यादा करते हैं, किसी के कम। और पास्ता पोहा मैगी पता नहीं क्या क्या ये सब चाहिए उनको खाने को, लेकिन मैं किसी तरह से खिलाती हूँ। और गाय का ताज़ा ताज़ा मक्खन भी निकाल के रखती हूँ, ताकि मक्खन रोटी खिलाऊँ। घी नहीं देती बच्चों को, मक्खन अच्छा होता है बच्चों के लिए, इसलिए मक्खन देती हूँ रोटियों के साथ। और बड़े नखरे करके खाते हैं। और लंच भर दो तो लंच तो खा लेते हैं, स्कूल में खा ही लेते होंगे, टिफ़िन तो खाली आता है। लेकिन घर में बहुत नाटक रहते हैं, तो नाश्ता भी उस तरह का बना के देती हूँ। और पहले खाना खिलाती हूँ, फिर लालच दे देकर कि अगर खा लोगे तो फिर जो है मैं बनाऊँगी ये चीज़।
तभी जा कर के खाते हैं। रोटियां बना करके सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाऊंगी और खाना खिला के फिर घर के अभी बाकी काम पड़े हुए हैं सुबह, क्योंकि जल्दी रहती है खाना की। तो मैं अभी खाना बनाने के बाद झाड़ू पोछा घर का करेंगे। झाड़ू तो लग जाता है सुबह, पोछा रह जाता है तो पोछा लगाऊंगी। और कपड़े डालने हैं धुलने के लिए, तो थोड़ी देर बाद जब फुर्सत हो जाऊंगी तो कपड़े डालूंगी धुलने के लिए। इसके बाद पोछा लगेगा और जो भी टाइम मिलता है तो फिर मैं थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। अब बच्चे अभी खेल रहे हैं, अभी नहाए नहीं हैं, तो खाना बनाते बनाते नहा लेंगे वो लोग। बेटा पूछने आया है क्या बना रही हो। रोज़ सुबह पूछते हैं आज क्या बनेगा, और मेरा रोज़ का वही जवाब रहता है कि रोटी बनेगी, ये तो पराठा सा या पूड़ी बनेगी, वही दाल सब्जी चावल यही बनेगा। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक बार वो भी बना के खिला देती हूँ। तो कभी दोपहर कभी सुबह कभी शाम को इनके पसंद का, और बाकी तो खाना ही बनता ही है। तो बच्चों के पसंद का भी करना ही पड़ता है। अनहेल्दी होता है लेकिन बच्चे नहीं मानते तो फिर करना पड़ता है। लेकिन मैं खाना भी खिला ही देती हूँ किसी तरह से। और गए बच्चे नहाने, जब तक खाना तैयार होगा तब तक नहा के आ जाएंगे तो सबसे पहले मैं इन्हें खाना खिलाऊंगी, क्योंकि खाना खिलाने में बहुत टाइम लग जाता है, खास करके भाग को। भैया को तो डांट दो तो सुन लेता है, पर भाग डांटने में भी नहीं सुनता है। हस्बैंड नहा चुके हैं तो खाना मांग रहे हैं, तो उनके लिए मैं खाना देने जा रही हूँ। उनका टाइम हो गया स्कूल जाने का। आज हमारे खेत से गेहूँ आने वाले हैं तो गेहूँ रखने होंगे, तो मैं धुल कर के ही रखती हूँ साल भर के लिए। तो अभी तो 2-3 दिन नहीं धुलूँगी, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। जब मौसम दिखेगा कि अब ठीक हो गया है तो फिर धुलाई होगी, क्योंकि अभी सुबह सही रहता है तो शाम को बिगड़ जाता है मौसम, या शाम को सही रहता है तो फिर सुबह बिगड़ जाता है। कोई सही से अभी ठीक ठिकाना नहीं है इस मौसम का, तो इसलिए अभी नहीं धुलने वाली हूँ। अभी वेट करूँगी जितने दिन भी लगेंगे, जब मौसम अच्छा हो जाएगा तब फिर धुलूँगी। साल भर के लिए मैं धुल के रख लेती हूँ तो आराम रहता है, बीच में नहीं धुलना पड़ता। और ये मैं खाना देने जा रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया उनका, तो खाना दे करके मैं आ गई हूँ। बस थोड़ी सी मेरी रोटियां बची हैं, और रोटियां बनाने के बाद फिर होंगे आगे के काम। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। सब लोग ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। ओके बाय।